नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कलश विसर्जन। अगर आपने 9 दिन के नवरात्रे रखे हैं तो कलश विसर्जन हमें कब करना है, बची हुई सामग्री का क्या करना है, अखंड ज्योति का क्या करना है, कलश पर रखे हुए नारियल का क्या करना है, और दोस्तों कन्या पूजन कैसे करना है, सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रिय दोस्तों, अगर आपने पूरे नवरात्रों का व्रत रखा है, कुछ भाई बहनों ने अष्टमी में अपना व्रत का पालन कर लिया है और कुछ लोग जो नौमी में करेंगे। नौमी कब है? नौमी जो है दोस्तों शुक्रवार को है। शुक्रवार 10 बजे तक है। 10:07 पर दसवीं तिथि लग जाएगी, नौमी समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तो कुछ लोग तो कर लिया, जिस भाई बहन ने अपने व्रत का पालन कर लिया है तो उन्होंने अभी विसर्जन नहीं किया है। विसर्जन हमेशा 10वीं तिथि में किया जाता है दोस्तों। तो जब हम कन्या पूजन करते हैं, पहले तो आपको ये बता दो, कन्याओं को अपने घर 9 कन्याएं लाए, छोटी छोटी कन्याएं होनी चाहिए दोस्तों। हमें उनके थाली में रख कर गंगा जल मिश्रित पानी से पैर धुलाने चाहिए, टीका लगाना चाहिए कुमकुम का। और दोस्तों कुमकुम रोली का टीका लगाने के बाद आपको हाथ में उनके कलावा बांधना चाहिए। उसके बाद हमें कन्याओं को चुनरी उठानी चाहिए। आपकी जो भी श्रद्धा है, इच्छा, क्षमता है, उसके अनुसार आपको उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए या कुछ गिफ्ट आप उन्हें दे सकते हो। उसके बाद हम माता रानी भगवती की पूजा करते हैं विधि विधान से। माता की पूजा करने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, अच्छे से आरती कर लीजिए माता की। उसके बाद कन्याओं को जिमाते हैं दोस्तों। तो कन्याओं को खाना खिलाने के बाद हमारा जो कलश विसर्जन आता है, तो देखिए नारियल का कुछ लोग बाग तो ऐसे करते हैं, कुछ भाई बहन, कि नारियल को तोड़ लेते हैं, तो उठाकर कलश को हिला देते हैं और नारियल को तोड़कर उसका प्रसाद वितरण कर देते हैं, कन्याओं को खिला देते हैं। और कुछ भाई बहन नारियल को फोड़ते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं, वे अपने उठाकर अपनी सेफ में तिजोरी में रख लेते हैं। अगले नवरात्रों में उसे हवन में इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे आपकी मन्नत, जो भी नारियल में हमारी मन्नत और हम का आशीर्वाद छुपा होता है, इसलिए हम नारियल को नहीं तोड़ते फोड़ते। कुछ लोग फोड़ लेते हैं दोस्तों, और कुछ लोग अपनी तिजोरी में संभाल कर अगले नवरात्रों तक रख लेते हैं। और जब कलश का जो पानी होता है दोस्तों, तो उसका विसर्जन हमें किस प्रकार करना चाहिए, तो देखिए कलश का विसर्जन आपको, कुछ लोग कलश हिला देते हैं अष्टमी तिथि में। जिन्होंने कन्या पूजन किया है तो उन्होंने कलश हिला दिया होगा। कुछ लोग नौमी तिथि में कलश हिलाएंगे और फिर उसे का जो पानी है, आम के पत्ते की सहायता से सारे घर में अपने छिड़काव कर दीजिए उसके पानी का, बचे हुए का। और नारियल को संभाल कर रख लीजिए। और चुंदरी जो होती है वो माता के मंदिर में चढ़ा दीजिए। अपनी सेफ में भी तिजोरी में रख सकते हो नारियल की जो चुन्नी होती है दोस्तों। उसके बाद नारियल के पानी को 10वीं तिथि में विसर्जन करते हैं हम। विसर्जन करते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि राहु काल का समय ना हो, राहु काल कुछ भद्रा का साया ना हो, तब आप विसर्जन करते हैं नारियल का। तो आप अपने घर के गमले में भी विसर्जन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बरगद का वृक्ष का, पीपल का, नीम का वृक्ष है, पेड़ है, तो आप उसकी जड़ में भी उसका विसर्जन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप लोग अपने घर के गमले में भी तुलसी माता का गमला छोड़कर उसमें विसर्जन कर सकते हो पानी का। और दूसरी बात, जो बची हुई सामग्री होती है दोस्तों, जैसे पान, सुपारी, रोली, ये लौंग, इलायची होती है, तो लौंग इलायची को आप लोग चाय में डालकर पी सकते हो। और जब सुपारी, पान, ये सब चीज़ें होती है, माता जी की फूल माला होती है, सूख जाते हैं बचे हुए फूल जो 9 दिन तक हमने माता को अर्पित किए है, वे सब सामग्री आप एक पन्नी में ले लीजिए। और आम के जो पत्ते रखते हैं कलश के ऊपर, वे भी एक पन्नी पॉलीथीन में डाल लीजिए। और माता का भोग लगा हुआ प्रसाद सब उसमें एक जगह इकट्ठा करके आप रख लीजिए। उसको आप किसी, अगर आपके पास नदी, तालाब, सरोवर है तो आप उसमें वहाँ पर जाकर विसर्जित कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप लोग दूर जाकर भी किसी झाड़ियों में या ऐसी जगह उन्हें रख कर आ सकते हो जहाँ पे उन्हें कोई खोचे ना, मतलब उन्हें चीड़ी, कीटी, कांडे उन्हें छेड़े ना, तो वहाँ भी रख सकते हो। अगर दरिया में आप चलते हुए पानी में प्रवाहित करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है दोस्तों। होम, अंगारी, जोत पत्ती जो हम करते हैं, और जो हमारी अखंड जोत होती है दोस्तों, जो हम अखंड जोत जलाते हैं नवरात्रों में, तो आपके पारण के बाद भी अगर आपकी अखंड जोत जल रही है तो उसको फूंक मारने कर बुझाने की गलती ना करें। इसमें आपकी मन्नत, माता का आशीर्वाद, प्यार छुपा होता है। जब तक वो जल रही है उसे जलने दीजिए। उसके बाद जब वो अपने आप शांत हो जाए जोत, तो उसकी जो बाती और जो तेल बच जाता है उसे निकाल कर एक कटोरी में
कर लीजिए। उसके बाद उस दीवे का, उस बाती का तुलसी माता में नीचे, तुलसी माता के पास में आप दीवा जलाकर रख सकते हो। और दोस्तों, जो हमने माता को श्रृंगार के सामान अर्पित किया है, चढ़ाया है, वो श्रृंगार का सामान आप किसी निर्धन महिला को दान में दे सकते हो, नहीं तो माँ के मंदिर में जाकर आप उसे चढ़ा सकते हो। अपने आप भी कुछ उसमें से 1-2 चीज़ ले सकते हो। उसके बाद माता रानी से क्षमा मांगते हुए, हे माता रानी, हमने जो व्रत किए हैं आपके 9 दिन, और हमारे से उन व्रतों में कोई भी गलती भूल चूक हुई हो, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए माता रानी को घर के मंदिर में बिठा दीजिए और सभी देवी देवता अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, इस तरह से क्षमा याचना करते हुए हमें सभी चीज़ों का, कलश के नारियल का, अखंड ज्योत का, सबका मान सम्मान पूर्वक विसर्जन करना है और क्षमा याचना जरूर करनी है माता रानी से। ठीक है जी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में।